भट्टी साहब, आपने वीलॉग भी किया इन तमाम खबरों के ऊपर इमरान खान साहब के हवाले से हिंदुस्तान का मीडिया उठा रहा है कि वो दुनिया चलेगी, खुदा ना खास्ता बेबुनियाद अफवाह साजी। आपके ख्याल में ये जो वहां पे धरना जारी है, इसका कोई फायदा निकलेगा? जो वज़ीर आला केपी जो है वो वहां धरना देके बैठे हुए, हुकूमत को प्रेशर में आएगी? क्या हुकूमत मुलाकात करवा देगी? और आपके ख्याल में इमरान खान साहब के क्या हालात होंगे? अंदाजा ही लगा सकते हैं ना आप भी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। और मेरा जहाँ तक मेरी सोच पहुँचती है, मुझे लगता है कि वो ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, कहीं और शिफ्ट नहीं होंगे, उनको उनकी वो बिल्कुल उनकी सेहतमंद होंगे। हाँ, ये अलहदा बात है कि वो किस तन्हाई में हैं, या उनके अखबारात बंद हैं, या टीवी बंद है, या कोई किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। अभी आज हमारे ही अखबार में जिस यानी जंग में मैं उस ग्रुप में हूँ, खबर लगी हुई थी कि उन्होंने भुनी हुई मछली खाई, उन्होंने सूप पिया, उन्होंने वो पानी आ गया भाई। उसके बाद उन्होंने जी आना भी चाहिए आपको। मेरा तो ख्याल है आपको वहाँ जाना चाहिए, उनको आपकी जगह आना चाहिए ताकि पानी तो रुके। लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ा मज़े का खाना जो था वो बताया है, और अल्लाह करे ऐसे ही हो। और ये जो बाहर के मीडिया की खबरें हैं, ये ज़ाहिर है ये हमारे कोई दोस्त थोड़ी हैं, तो इन खबरों पे तो यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बड़ा सवाल है कामरान भाई, वो बड़ा सवाल ये है कि ये तमाशा लगाने की ज़रूरत क्या है? ये जो बाहर एक तमाशा लगा हुआ है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है कि मिसाल के तौर पे अगर 8वीं बार सोहेल अफरीदी आकर अडियाला जेल के बाहर। भट्टी साहब, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। सर आपसे बात हो रही है, भट्टी साहब एक वीडियो देखें। मरियम नवाज साहिबा यानी नून लीग जो है ना, वो आपको ये जवाब दे रही है। ये इस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ था। दिखाएं जी मरियम नवाज साहिबा की वीडियो जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे। मैडम, आपने इजाजत मांगी जज साहब से? मैंने जज साहब से इजाजत मांगी थी कि मुझे 1 घंटे की इजाजत दे कि मैं अपनी जेल वापसी पे मियां साहब को देख लूं अपनी आंखों से। उन्होंने इजाजत नहीं दी। मैडम, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर दनान साहब ने ट्वीट किया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये वीडियो जी ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। वो बता रहे हैं 1 घंटे की इजाजत मांगी थी मरियम नवाज ने अपने वालिद साहब से मिलने के लिए, उनको इजाजत नहीं दी थी कोर्ट ने। सर अब कंटिन्यू करें भट्टी साहब। इसी से कंटिन्यू करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि ये गलत हुआ था, तो ये गलत जो हुआ था ये जवाज़ होना चाहिए आज के एक और गलत होने से। नहीं, जो कुछ अगर कल गलत हुआ था, अगर कल जावेद लतीफ़ साहब को पकड़ा गया था, जावेद लतीफ़ साहब, हालांकि वो मैं नहीं मानता, इनसे हमेशा मोहब्बत से इख्तलाफ करता हूँ कि कोई बंदा मरियम नवाज साहबा हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, वो पाकिस्तान से बड़े नहीं। आपको नहीं नारा मारना चाहिए था मरियम पाकिस्तान खप्पे ना खप्पे या मरियम ना। बहरहाल, लेकिन जो जावेद लतीफ़ साहब के साथ हुआ था, क्या अगर वो गलत हुआ था तो आज किसी और जावेद लतीफ़ के साथ गलत होना चाहिए क्या? यानी कल मुझे नवाज शरीफ साहब बोलते दिखाई दिए, दुख हुआ और मायूसी हुई। बोलते दिखाने में मायूसी हुई बोल रहे थे वो। जी वो ये इसलिए हुई मेरे भाई कि मैं तवक्को कर रहा था कि कोई वो ना बड़ी बात करेंगे। मैं तवक्को कर रहा था कोई वो इस मुल्क को आगे ले जाने वाली बात करेंगे। मैं तवक्को कर रहा था कि कोई वो ज़ाती इंतकाम, उनका इंतकाम, वही गुस्सा, वही 100 बार कही हुई बातें और वही रटी रटाई बातें। लेकिन बात वो जो मैं कर रहा था कि मिसाल के तौर पर अभी सोहेल अफरीदी साहब बैठे हैं, इमरान खान की बहनें बैठी हैं। क्या इस मुल्क में जो मंगल का दिन था वो अदालतों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अडियाला के जेल हुकाम का, तीनों का तय करता था कि इमरान खान की बहनें मिलेंगी, फैमिली मिलेंगे, वकला मिलेंगे। 7-8 मरतबा सोहेल अफरीदी आगे नहीं मिले। अब मुझे बताएं कि डर क्या है, खौफ क्या है, क्यों नहीं मिलने दिया जाता? किस वजह से? इस वजह से कि इमरान खान का अगर कोई मिलेगा तो बाहर आकर कोई पैगाम आ जाएगा, या कोई वो बाहर आकर बात आ जाएगी, या सख्त बात आ जाएगी। तो ये तो 100 बार पहले हो चुका है। ये खौफ है या ये डर है कि नहीं मिलने देना, या ये है कि घुटने टेकेंगे, इनको इनकी औकात याद आनी चाहिए। ये भी बड़ा गलत है कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, इख्तियार दिया है, तो आप उसी गमों में, उसी गम में, उसी गुस्से में हैं, उसी जगह रुके हुए हैं। तो बुनियादी तौर पर बात यह है भाईजान कि ये मुलाकातें करवा दी जाती और एक रूटीन की मुलाकातें होती। ना आज आप डिस्कस कर रहे होते, ना मैं कर रहा होता।
या अगर इमरान खान की एक बूढ़ी जो माँ है, यानी माँ जितनी उम्र है, माओ जितनी उम्र है, नौरीन खान, उनके बाल पकड़े गए, उनको बेशर्मी से उनको सड़क पर घसीटा गया, उनके साथ ज्यादती की गई। कभी वो चेहरा देखा है नौरीन खान का आपने, जो एक तस्वीर आई है? यानी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी थी, गुस्सा था, गम था और सवालात थे कि मेरा क्या कसूर है, मैं सियासत करती हूं। मैंने इमरान खान को कहा था कि अगर 2018 में आपने गलत किया है तो आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्या यानी एक मां के साथ ये करना चाहिए था हमें, और एक मां ये डिजर्व करती है ये करने के लिए। इमरान खान की बहनों का क्या हक नहीं है कि इमरान खान से मिलें? सोहेल अफरीदी का क्या हक नहीं है कि वो इमरान खान से मिले? आप एक तरफ कहते हैं कि ये जंगल का मुआशरा नहीं है, ये मुहज़्ज़ब मुआशरा है। यहाँ जो तरमीमें आई हैं इससे अदलिया आज़ाद होगी और मजबूत होगी, और यहाँ जो है सारों के बुनियादी हकूक़ हैं। छोड़ दीजिए ये बातें, चलो ये अफसानवी बातें हैं, लेकिन एक कैदी को उसके फैमिली मिल ले, उसके पार्टी के लोग मिल लें तो क्या आसमान गिर जाना है? आज आप एक औरत को घसीटा आपने, खा वो इमरान खान की बहन है या जो भी है, वो हमारी भी माँ है, हमारे घर की भी, हमारे घरों में भी औरतें बैठी हैं। सोचिए मैं और आप जेल में हो, हमारी औरतों के साथ ये बाहर हो रहा हो, तो ये क्या सही है? ये कल मरियम नवाज साहबा ये जो कह रही थी कि मुझे वालिद से नहीं मिलने दिया जा रहा, ये कोई क्या सही था? और अगर ये सही नहीं था तो आज मरियम नवाज ये कैसे कह रही हैं कि कल दुख का इजहार कर रही थी, आज बातें सुना रही हैं इनको? क्या मरियम नवाज ने कुछ नहीं सीखा? क्या नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं सीखा? क्या इन्होंने फिर से अगली मरतबा इमरान खान या कोई और आएगा तो फिर से इनके साथ यही दोहराया जाएगा? क्या जवेद लतीफ साहब ने कुछ नहीं सीखा जो इनके साथ जुल्म हुआ? क्या ये चाहते हैं कि अगलों के साथ जुल्म हो? तो कोई तो बड़ा एक आ जाए जो इस अपने गम, अपने गुस्से, अपने इंतकाम, अपने जिद से बड़ा हो और कहे कि यार बस करो, 25 करोड़ का मुल्क है, हमारे दहशतगर्दी मसाइल है, मईशत मसाइल है, हम हालते जंग में भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ हमारे ऊपर बड़े मसाइल हैं, ये क्या चक्कर चला? मिलने दो। ठीक, क्या आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है कि उनको इस बात का पता है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट जो है वही लोगों में सराहियत करता है, तो इसलिए उन्होंने कल जब लब खोला पहली दफा तब भी उन्होंने रगेदने की कोशिश की साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को, ताकि लोगों को ये बावर रहे कि जनाब मैं भूला नहीं ये तमाम जख्म। इस पर जरूर बात करेंगे। और अब चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा बना है उसके बाद जो नया दौर शुरू हो रहा है इसके अंदर फ़ज़ाइया और नेवी भी चीफ ऑफ डिफेंस को जो आंसरेबल भी होगी और उनके साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहेगी। ये जो नया दौर का आगाज़ हो रहा है ये क्या है, इसमें बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, पटियाला के बाहर इस वक्त वज़ीर आला KP साहब अपने लोगों के साथ बैठे हुए हैं और उनसे मुलाकात के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत भी अडयाला जेल पहुँच गई है। और वज़ीर आला साहब ने यह कहा है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों में गम व गुस्सा बढ़ रहा है इमरान खान से ना मिलने के हवाले से, और ये नुकसान करेगा। भट्टी साहब ये नुकसान भी कर सकते हैं। और दूसरा जो न्यायी साहब ने पूरा आर्गूमेंट दिया और बताने की कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब इसलिए बोले उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो इमरान खान को लेकर आए, क्योंकि अवाम लाइक करती है एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया, ऑल्दो आई डोंट एग्री टू दैट, लेकिन वो कह रहे हैं ये आपकी और न्याजी साहब की दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बचा कर और एहतराम के साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब कह रहे थे, क्या ये इस मौके पर वो कह सकते हैं? जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने कहा, मैंने तो पहले कहा है ना कि वही इंतकाम, वही गुस्सा, वही 100 बार कही हुई बातें। जो कुछ कहा ना इसकी कोई हैसियत है, ना इसका कोई असर है, ना कोई इसकी रेलिवेंस है। क्यों? इसलिए कि वो सच छुपा रहे थे, इसलिए कि वो आधा सच बता रहे थे, इसलिए कि वो बात कर रहे थे जो अमली तौर पर वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि वो एहसान फरामोशी कर रहे थे, इसलिए कि वो गुड़ खाकर कह रहे थे कौम को कि गुड़ ना खाएं। वो गरम गरम चाय की प्याली हाथ में पकड़कर चाय के नुकसानात बता रहे थे। 2 बातें कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की, सिर्फ बाकी बातें तो सारी छोड़ दीजिए। एक उन्होंने कहा कि आज मुल्क में मेरिट का बोलबाला है। जी मैं उस पर जरूर करूंगा। आज मुल्क में मेरिट का बोलबाला है। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए मेरिट का बोलबाला। आप मेरिट पर लंदन गए थे, मेरिट पर लंदन से आए, मेरिट पर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, मेरिट पर आपके सारे मुकदमे खत्म हुए और मेरिट पर इलेक्शन हुआ और मेरिट पर रिजल्ट निकला और मेरिट पर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला बनी, तो मेरिट का बोलबाला तो होना चाहिए।
दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान सिर्फ मुजरम नहीं है, मुजरम वो भी हैं जो इमरान खान को लाए, इनका एहतसाब होना चाहिए। पहली बात तो ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए कि मैं इरशाद भट्टी ने एहतसाब नहीं करना। आप इस वक्त इक़्तिदार में हैं, अगर आप समझते हैं आपका भाई वज़ीर आज़म है, आपके बेटी वज़ीर आला है, आपकी पार्टी इक़्तिदार में है, तो आप करें ज़रूर, मैं तो आपके साथ हूँ, बिल्कुल करें। जनरल फैज़ हमीद साहब इस वक्त कोर्ट मार्शल ट्रायल में हैं, जनरल बाजवा साहब की गालिबन वो बात कर रहे हैं, या कुछ जजेस की बात कर रहे होंगे, या कुछ और की जिनकी भी बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के आपने 8 बंदे जब आपके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में थे लंदन में, तो आपने कुरान पर हल्फ लेकर उन बंदों सारों को क्यों कहा कि हमने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है? उस वक्त आपका जमहूरियत पसंद कहाँ गया था? जब मुश्किल वक्त था इस कौम पर, इस मुल्क पर, सारी कौम आपकी तरफ देख रही थी, और न्याजी साहब ठीक कह रहे हैं, उस वक्त नवाज शरीफ हो रही थी पूरे मुल्क में, और उस वक्त आप लंदन क्यों गए थे? क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आपकी जान ज़्यादा है मैं इस मुल्क से, इस कौम से, या जिस सफ़र से आप पे रवाना थे, या जो आप जमहूरियत की और आपका पॉइंट आ गया, आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दीजिएगा दूसरे लोगों को। नारे लगा रहे, सिर्फ 2 जुमले, भाई मेरे 2 जुमले, आप चले गए, वापसी आए तो आप आ गए। मुझे बताएं कि आप किसके खिलाफ करना चाहते हैं? और भाई अगर आपने उनके खिलाफ उनको एहतसाब किया जो इमरान खान को लाए, तो वो आपको भी पहुंचाया उन्होंने लंदन, आपको भी बुलवाया उन्होंने वापस, आपको इक़्तिदार दिलवाया, तो बड़ी कुछ चीजें निकलेंगी। तो मेहरबानी करें इस हमाम में सब एक जैसे हैं। और जवेद लतीफ साहब ने पूछा, जवेद लतीफ साहब ने पूछा एक उनकी पार्टी की मीटिंग में, जब वो एक्सटेंशन दे के आए, जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जवेद लतीफ साहब को बताया कि ये बड़े मियां साहब का फैसला है, छोटे मियां साहब का नहीं। तो आपने अगर एहसान फरामोशी ना कामरान शाह साहब